नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की क्लास जो है, जो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि ये वाले चैप्टर में मिरर इमेज ऑफ क्लॉक, मिरर इमेज ऑफ कोई क्लॉक दिया हुआ है, उसका मिरर इमेज पूछता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि ऐसे मान ले क्वेश्चन दे दिया कि 4:30 बज रहे हैं और तो मिरर में उसका कितना इमेज बनेगा। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग आज सीखेंगे, किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर भी लोग जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, फिर भी लोग कुछ कन्फ्यूज़न है, लेकिन आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जब पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो कुछ चीज़ों को क्लियर कर लेना पड़ता है कि जब मिरर में जब क्वेश्चन पूछा जाता है मिरर का, कि एक मिरर है, जैसे देखिए इस मिरर में कितना टाइम हो रहा है, 8:30 हो रहा है, 8:30 हो रहा है। ठीक है, और इसका पूछेगा आपसे कि इसका बताइए मिरर इमेज क्या होता है। मिरर इमेज क्या होगा, तो मिरर को कहाँ रखा जाता है ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए। आपके दिमाग में क्वेश्चन पूछने वाले का या आपको माइंडसेट मालूम होना चाहिए, वो मिरर की पोजीशन क्या दे रहा है। मिरर की पोजीशन आपको इस तरफ दे रहा है, राइट साइड की तरफ, ना कि हम मिरर को इमेज यहाँ पे लगा लें। ठीक है, ना यहाँ पे लगा लें, ऐसा नहीं करना। जब मिरर इमेज का क्वेश्चन जब रहेगा तो हमको मिरर को राइट साइड में इस तरफ रखना होगा, तो उसके बारे में हमको सोचना होगा। तो देखिए, तो इमेज फॉर्मेशन यह जो है ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, ये कोई मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हम समझते हैं किस तरह से ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। कि यह जब मिरर है यह, तो सबसे पहले जब इमेज बनता है ना, तो हम यह जो है हमारा प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर के अलोंग हम इस तरह से ऐसे जब रखते हैं तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा, इसी के अलोंग लेना होगा। जिस तरह से हम मिरर रखते हैं ऐसे, उसी के एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमको इसमें भी ढूंढना होगा। तो देखिए, तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगा, ये वाली लाइन हो जाएगी। और ये आपको जानकर, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर जब कोई चीज़ रहती है तो उसका मिरर इमेज जो होता है चेंज नहीं होता है। मिरर इमेज वो लाइन हमेशा उसी एक्सिस को फॉलो करती है। तो कहने का मतलब है, देखिए ये 6 है, तो इस पर मिरर पे यदि इसको लगाया जाए तो 6 का पोजीशन 6 ही रहेगा। ठीक है, और 12 का पोजीशन 12 ही रहेगा। तो चेंज क्या होगा, ये जो बाकी जो डिजिट है ना, ये पोजीशन वो चेंज हो जाएंगे। ठीक, और दूसरी बात ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि यह इसका इमेज उल्टा इन्वर्टेड बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपसे टाइम से उसको मतलब है कि टाइम कितना हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम इसको मिटा भी देते हैं, इसको मिटा देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको ये समझाने के लिए आपको ये टाइमिंग्स लिख दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक, इस तरह से। तो अब आपको इसका बनाना है, तो देखिए कैसे ये इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म को समझना है। देखिए होता क्या है इसमें कि अब हमने आपको बताया कि यह एक्सिस ऑफ सिमेट्री इधर से ऐसे हो गया, तो देखिए यहाँ इसका तो नहीं चेंज करेगा। अब देखिए 8:30 ये वाली घड़ी है ना, ये वाली, तो ये आवर वाली सुई, इसका जो होगा लैटरल इन्वर्जन। मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट होता है। आपको दायां हाथ बाएं की तरफ दिखेगा, बायां हाथ दाएं की तरह दिखे, और इसका मतलब लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि चीज़ें 180 डिग्री से रोटेट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए देखिए कि यह वाला एक्सिस जो है ना, यह वाला एक्सिस इस तरफ आ जाता है। ठीक है, 180 डिग्री से रोटेट कर जाएगा, तो ये एक्सिस यहाँ पे आ जाएगा। और देखिए इसमें जो है इस एक्सिस के अलोंग देखिए यह जो है एंटी क्लॉकवाइज देखिए कितना डिग्री का एंगल बन रहा हो। ठीक है, समथिंग मान लीजिए थीटा डिग्री का एंगल बन रहा हो। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो जब मिरर इमेज जब बनेगा तो क्लॉकवाइज के फॉर्मेशन में होगा। देखिए, तो क्लॉकवाइज के फॉर्मेशन में ऐसे होगा। तो यानी कि आवर की सुई जो होगी हमारी इसी किसी पोजीशन पे होगी, इसी किसी पोजीशन पे होगी। लेकिन किस पोजीशन पे होगी, लेकिन आपको ये मालूम हो गया ये 3 के बाद वाली पोजीशन पे होगी। ठीक, तो यही कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, लेकिन इसको हम कैसे इजीली कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इस ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि कहाँ पे इसका इमेज कैसे फॉर्मेशन करेगा, 3 जैसा ही होगा, तो कैसे हम लोग करते हैं। तो इसका बनाने का एक ट्रिक क्या है कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं कि 1160 लिखते हैं, और जो गिवन दिया हुआ है 8:30 वो हम लोग लिख देते हैं, और इसमें से माइनस कर देते हैं। तो देखिए कितना होगा, 3:30। यानी देखिए हम आपको बता रहे थे ना कि 3:30, यानी यहाँ पे हमारा निडिल होगा, यानी कि 3 और 4 के बीच में यह हमारी जो है निडिल यहाँ से होगी, ऐसे करके जाएगी। तो 3:30 हमारा इसका मिरर इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक, दूसरी बात मैं आपको समझाऊँ, अब इससे बेस पे कुछ क्वेश्चंस को देखिए हम लोग करते हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे।
कैसे कैसे करेंगे। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, माइनस करने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं। या तो हमको माइनस करने के लिए इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं, या हम लोग कर सकते हैं 1160 का उपयोग कर सकते हैं, ठीक। और दूसरा हम लोग जो कर सकते हैं, इसमें आप इसको हम ऐड कर दीजिए 12। चलिए आगे हम उसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बताएंगे इसको। पहले इस दोनों के कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए कि पहले यदि क्वेश्चन में यदि ये आ जाए कि आपसे पूछा जाए कि बताओ कि 6 का मिरर इमेज क्या होगा। 6 का घड़ी में 6 बज रहे हैं तो उसका मिरर इमेज क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको 12 में से 6 माइनस कर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि बताओ 8 बज रहे हैं तो उसका क्या होगा मिरर इमेज का फॉर्मेशन। तो आपको कुछ नहीं करना है कि 12 में से आपको 8 माइनस कर देना है, तो 4। तो कितना घड़ी में समय हो रहा होगा, 4 बज रहा होगा। लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन यदि पूछ दिया जाए कि बताओ कि 4:30 हो रहा है, ठीक है। अब बताओ उसका मिरर इमेज क्या होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 12 को 4:30 में से भी हम इसको माइनस कर सकते हैं। लेकिन सुविधा के लिए क्या करते हैं, 12 को हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, इस 12 को काट करके इस तरह से लिख देते हैं 1160, ताकि आप लोगों को माइनस करने में सुविधा हो। तो देखिए कितना हो जाएगा 30, 7:30 क्या होगा हमारा बनेगा। यदि क्वेश्चन में दिया अभी आ जाए आपको 5:45 तो क्या होगा। तो बस इसमें भी वही करेंगे हम लोग, इसका यूज़ कर देंगे 1160 का यूज़ करेंगे और 5:45 इस तरह से हम लोग घटा लेंगे। कितना होगा, 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 6:25। ठीक है ना, 10 में से 5 ये होगा 6:15, सॉरी 6:15। ठीक है, तो यही हमारा होगा। तो कोई भी मतलब आपको दे दिया जाए, हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं। देखिए इसको, अब तीसरा क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, अब मान लीजिए आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दिया कि यह दे दिया आपको कि 12:30। अब बताओ इसका मिरर इमेज क्या होगा। तब आप क्या करोगे, इसके केस में 12:30 है, तब इसमें आप कैसे माइनस कर सकते हो। आप तो इसमें से भी माइनस नहीं कर सकते, इसमें से भी माइनस नहीं कर सकते। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना होगा, हमको 24 में से माइनस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 24 में से। तो 24 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये 23:60। ठीक, अब इसमें से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। 0, 3 कितना हुआ, 11 यानी कि मिरर इमेज 11:30 बनेगा। तो कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि हमको जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो किन 3 फार्मूलों का यूज़ करना है। पहला तो एक ये फार्मूला, दूसरा ये फार्मूला, ठीक है, और तीसरा जो है हमारा फार्मूला मिटा रहे हैं। तीसरा जो फार्मूला जो है हमारा, ये थर्ड जो फार्मूला जो है हमारा, ये करना है। या तो हम इसको 23:60, ये हमारा सबसे बेस्ट फार्मूला है। ठीक है, ये इस नंबर में से हम किसी को भी माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कि यदि हम आपसे पूछे कि ये इसमें से माइनस करने से क्या फ़ायदा हो। जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछ दिया जाए कि 4:30, ठीक है ना, तो 4:30 हमको इसमें से माइनस करना। तो कब माइनस करना है, कैसे माइनस करना है, आ तो जाएगा तीनों फार्मूले से, लेकिन कब माइनस करना है और कैसे माइनस करना है वो हमको अपना एक लॉजिक का यूज़ करना है। यदि हमको 4:30 का मिरर इमेज यदि हमसे पूछ दिया जाए तो हमको सबसे सूटेबल होगा ये, इसमें से हमको माइनस करना होगा, इसलिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हम इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर करके हम आपको बताते हैं, और इसका भी यूज करके हम बताते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हम इसका यूज़ करेंगे तो 1160 में से हम यदि 4:30 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 7:30। ठीक है ना। अब यदि हम ये 23 और इसमें से यदि हम माइनस करें तो देखिए ये 24 आवर क्लॉक वाला ये हो गया ये घड़ी। तो इसमें से हम करेंगे, देखिए क्या होगा, 13, 7, 4,
9×4 = 13, ये हो गया 19:30 कहने का अर्थ क्या होता है, इसमें से 12 माइनस कर देंगे, 7:30। आप लोग ट्रेन में तो देखते ही होगा, ट्रेन में इसी तरह का टाइमिंग देता है 19:30। 19:30 कहने का मतलब क्या हुआ, 7:30। यहाँ AM PM से लेना नहीं है, नहीं ऐसा आपसे नहीं पूछा जाएगा कि AM हो रहा है या PM हो रहा है, ऐसा इस वहाँ से कोई लेना देना नहीं। तो अब आप लोग इस तरह का कॉमन सेंस का यूज कर सकते हैं। यदि जैसे कि हम एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, उसका आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। रिकैप कर लेते हैं क्वेश्चन को। जैसे यदि आपसे पूछ दिया जाए बताइए 8 है, 8 o'clock है, इसका मिरर इमेज यदि आपसे पूछा तो किस में से हम माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, 12 में से, ये ज़्यादा आसान होगा। अब इसमें से क्यों हम माइनस करने जाए, पेचीदा हो जाएगा, हम इसमें से माइनस कर लेंगे। 12 में से 8 जाएगा, कितना होगा, 4, तो 4 होगा। फिर यदि आपसे क्वेश्चन यदि ऐसा पूछ दिया जाए 4 = 30 मिनट, इसका पूछ दिया जाए तो हम किस में से हम चूज करेंगे माइनस करने के लिए, इसमें से हम क्यों करें, इसमें से ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें मिनट का भी दे रखा है, माइनस करने में हमारे लिए सुविधा होगा, तो इसका हम यूज़ कर लेंगे, इसका यूज़ करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए कैसे निकालेंगे, 11:30, 11:60 और 4:30, 0, ये हो गया। देखिए 7:30, बहुत आसान हो गया, हमको इसका यूज कर लिए। यदि मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन यदि आपको आ गया इस तरह से कि 12:45, अब देखिए, अब इसके क्वेश्चन को, इसको सॉल्व करने के लिए हमको इसका यूज़ करना ज़रूरी होगा, क्योंकि अब हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। तब हम क्या, कौन सा यूज़ करेंगे, फार्मूला नंबर 3 यूज़ करेंगे। यदि इसका हमको मिरर इमेज कहेगा तो 23, इसमें से हम क्या कर देंगे, ये 5 हो गया, 1 हो गया। देखिए 11:15 जो होगा हमारा, जो होगा ये क्या होगा हमारा, यही होगा, मिरर इमेज फॉर्मेशन होगा। तो ये समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं इसका वाटर इमेज का एक क्वेश्चन बताते हैं। वाटर इमेज वाले भी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, तब तक इसको देखिए। अब देखिए एक वाटर इमेज का भी क्वेश्चन आता है, उसको भी हम लोग सीख ही लेते हैं। वाटर इमेज में एक छोटा सा है, उसको भी हम लोग सीख लेते हैं।